Welcome to the legal parameter, and this short is only made for education purpose only, for legal awareness. दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो इस बात का है कि मान लो कई आप लोगों को पता होगा जो लोग बेल करवाते हैं, जैसे उनकी बेल हो जाती है कोर्ट से, और मान लो कोर्ट से बेल हो गई। अब बेल होने के बाद में उन्होंने बेल कर दी जंप, तो दोस्तों फिर आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर जो प्रक्रिया है वो बेल बॉन्ड जब्त करने की वो शुरू हो जाएगी। इसलिए कभी भी आगे से इस बात को याद रखना कि अगर आपने कोई बेल भरवाई है और आपने कोई बेल बॉन्ड भरे हैं तो उसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगर आपने कर दिया तो 491 BNSS में आपके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें बेल बॉन्ड आपके जो हैं वो जो आपने किए हुए हैं वो उसका सारा काम ख़राब हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि फिर कंडीशन ये होगी कि आपको नोटिस आना शुरू हो जाएगा कि आप हाजिर हो जाओ, और आप अगर हाजिर नहीं हुए और आपने उसका जो नोटिस का जवाब नहीं दिया तो फिर आपके ऊपर केस शुरू हो जाएगा। दोस्तों वो ये होगा कि ऐसा होगा कि सबसे पहले तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये इस चीज़ का जवाब क्यों नहीं दिया, और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो आपसे रिकवरी भी ले सकते हैं। कोर्ट आपको रिकवरी के लिए कहेगा, आपसे रिकवरी कराएगा जो कुछ भी होगा। और मान लो अगर रिकवरी नहीं होती है उतने अमाउंट की, तो दोस्तों फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, सिविल इम्प्रिजनमेंट होता है आपका, वो आपको जाना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ को खास ध्यान दिया जाए कि अगर मान लो आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और वो केस चलने के दौरान आपने बेल बॉन्ड भर दिए, तो आपको उस बेल बॉन्ड की एक एक चीज़ को पूरी करना होगा। जो बेल बॉन्ड में आपने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं उसको पूरा मानना होगा, और हर डेट पे आपको कोर्ट में जाना होगा। और मान लो अगर आपने बेल बॉन्ड जंप कर दिए और उसके बाद भी आप नहीं आ रहे हो बार बार बुलाने के, तो फिर उसके ऊपर आपकी प्रक्रिया जो है वो आपके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जानी है, जिसमें आपको बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है दोस्तों। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली लो, और जिन जिन लोगों ने अपने बेल बॉन्ड्स भर रखे हैं उसका ध्यान दो। थैंक यू।